रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अकाबरीन और मेहमानान गिरामी का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक ऐसे फंक्शन में दावत दी गई और मेरे लिए ये एज़ाज़ है जिनकी उस फंक्शन की निस्बत जो है बादशाह ख़ान मरहूम और ख़ान अब्दुल वली ख़ान मरहूम के साथ जो है वो मिलती है। असफंदियार वली ख़ान के साथ एक उम्र का साथ है, भाइयों वाला रिश्ता है और उसके नाते से मुझे खुदाई खिदमतगार का जो फ़लसफ़ा है जो इस तहरीक के पीछे और जो कुर्बानियाँ इस तहरीक के लिए, इस नज़रिए के लिए आप लोगों ने दी हैं, मुझे उनसे इंट्रोड्यूस या उनसे रूशनास जो है वो असफंदियार वली की शख्सियत ने कराया। भावड़ा के कत्लेआम से लेकर लियाकत बाग और उसके बाद जो पिछली कई दहाइयों से जो मज़हब के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जितनी कुर्बानियाँ खुदाई खिदमतगारों ने या अवामी नेशनल पार्टी ने दी हैं किसी और पार्टी ने दी। आज पाकिस्तान जो बाकी जिसकी बात जो है बरखुरदार अहमद वली ने की, 1970 के बाद का पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट के मतलब ख़ान अब्दुल वली ख़ान मरहूम की जिक्र किया जो उन्होंने ढाका में दी। उन्होंने एक और बात भी की थी कि 1947 में हमने कोशिश की कि पाकिस्तान ना बने और पाकिस्तान की तहरीक की मुखालफत की, लेकिन हम नाकाम हुए। 1970 में हमने कोशिश की कि पाकिस्तान ना टूटे, हम फिर नाकाम हुए। तो ये उनकी कमिटमेंट थी जमहूरियत के साथ कि पाकिस्तान को उसके वजूद में आने के बाद जो है, जिस तरह नेशनल अवामी पार्टी और उसके बाद ANP और जिस तरह एक लंबी तारीख है कुर्बानियों की और कमिटमेंट की आप लोगों की, ये भी एक जमहूरी सोच थी कि एक मूवमेंट की, उस मूवमेंट के जिस तरफ उस वक़्त खुदाई खिदमतगार खड़े थे, उस मूवमेंट की कामयाबी के बाद अपनी जमहूरी रवायात की अलमबरदारी करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद जो पाकिस्तान की खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी तारीख़ी जो सियासी तारीख़ है उसमें एक रोशनी का मीनार है। चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, एक कुर्बानियों से भरी हुई तारीख़ है आप लोगों की और मुझे फ़ख्र है कि मेरी आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ताल्लुक़ है, आप लोगों के साथ निस्बत, इस बात का फ़ख्र है। ANP का वर्कर जो है, मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि थॉरोब्रेड पॉलिटिकल वर्कर जो है अगर किसी पार्टी का है तो वो ANP का है, कि जो दहाइयों की बल्कि जिस तरह सदी का जिक्र किया गया, एक तहरीक जो है उसकी भट्टी में से कुंदन बन के आप लोग निकले हुए हैं। आज कल की सियासत के हवाले से तो बड़ी बातें हो सकती हैं, लंबी गुफ्तगू हो सकती है, कोई मेरे
जिन फिक्रों का हवाला दिया गया है स्टेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से, उस हवाले से भी उस किस्म की भी बातचीत हो सकती है। लेकिन जो इस वक्त मौजू है मॉडरेशन और एक्सट्रीमिज़म का, मैं कोशिश करूंगा कि आज के हालात के हवाले से इन दो चीज़ों का कोई जिक्र करने की मैं कम से कम एक कोशिश ज़रूर करूँ। मॉडरेशन नाम का कोई लफ्ज़ जो है मौजूदा हमारी सियासत की डिक्शनरी में कोई नहीं है, ख़त्म हो चुका है। इतदाल पसंदी ना हमारी सोच में है ना हमारे रवैये में है, और जब तक मॉडरेशन वापस नहीं आएगी हमारी सोच और रवैये में, हमारी सियासत में, हमारी हुक्मरान अशराफिया की सोच में, मैं हुक्मरान अशराफिया की इसलिए ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये इस्तिलाह यूज़ कर रहा हूँ कि सारा बोझ जो है सियासतदानों पर ना बढ़े, जिन्होंने भी बोझ जितने हिस्सा जो है उनका है वो बोझ उसका उठाएं। आप लोगों की तो तारीख है कि आपने किस तरह मॉडरेशन का आलम बुलंद रखा और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग लड़ी, और आज भी लड़ रहे हैं उसको। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की जो सोच है वो मुतशद्दद हो चुकी हुई है, उसकी बुनियाद जो है वो तशद्दुद के ऊपर है। चाहे वो मजहबी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं मजहब को, तशद्दुद के रास्ते पे चल रही हैं, या सियासी पार्टियां हैं। और ये एक बड़े नाजुक सा मोड़ है हमारी तारीख का जिसके ऊपर हम खड़े हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल हमें थ्रेट है इस वक्त, हमारे वजूद को इस वक्त थ्रेट है, और बावजूद इस बात के कि इस वजूद को नुकसान पहुंच चुका है पहले आज से 5 दहाइयां कबल जो है, हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि उसके बाद सियासत हमारी और तनज़्ज़ुबी का शिकार है। हर चीज जो है पाकिस्तान में, हर चीज जो है पाकिस्तान की जो पावर गेम है उसमें हर चीज जो है उसमें 2 चीजें जो है उनकी बुनियाद जो है हमारी पावर गेम के 2 चीजों के ऊपर है। एक पावर की हवस और दूसरी दौलत की हवस। ये 2 लालच जो है, इनकी हवस जो है वो ड्राइव करती है हमारे मुल्क की जो है वो सारे सिस्टम को, चाहे वो सियासत है या जो भी निज़ाम है, जिसको जो भी नाम दे लें आप उसको, क्योंकि यहाँ तो सारे के सारे अदारे जो हैं वो जो आइन के तहत सियासत में नहीं आ सकते वो भी सियासत में शामिल है। कोई आइन के तहत सियासत कर रहा है, कोई आइन से बालातर जो है सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो उनका। तो इन हालात में आप लोग अगर आज भी मॉडरेशन की बात करते हैं तो ये एक खुशगवार हवा का झोंका है कि कोई तो कम से कम अपने पुरखों की रवायत के तहत, अपने बुजुर्गों की जो दरख्शंदा रवायत हैं उन पे चलते हुए आज भी तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दे रहे, चाहे वो रवैये की तशद्दुद हो या सोच जो है उसका तशद्दुद हो। आप आज भी जो है एक मोहब्बत का, इत्तेदाल का जो है वो पैगाम दे रहे हैं। जिक्र किया गया यहाँ पे 18वीं तरमीम के हवाले से, आइन के हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया। अगर मेरे असाब में कोई गलती नहीं लगती तो तकरीबन 35 साल जो है हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम रहा हुआ है, और इत्तफाक है या आप कह लें एक ट्रेजेडी है कि जब भी सदारती निज़ाम इस मुल्क में राइज हुआ तो वो फौजी आमरों के अदवार में राइज हुआ। उसके लिए उनको 1962 का नया आइन भी अगर देना पड़ा तो उन्होंने दिया।
उसके लिए अगर जनरल मुशर्रफ का LFO भी बनाना पड़ा तो वो भी दिया गया। और जनरल ज़िया के दौर में उन्होंने रेफरेंडम करवा लिया, और रेफरेंडम जो है वो उसमें वो अव्वल और आखिर जो है वो जनरल ज़िया के ऊपर रेफरेंडम हुआ। तो आप उस सदारती निज़ाम के जो 4 अदवार हैं, जो 35 साल हैं, जो तकरीबन आधा हमारी मुल्क की जो ज़िंदगी है, अल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है क़यामत तक कायम और दायम रहे, जो ज़िंदगी है उसका आधा दौर जो गुजरा है वो सदारती निज़ाम है। और उसके बाद फिर आज आवाज़ें उठ रही हैं कि आइन में तरमीम की जाए और सदारती निज़ाम जो है। मैंने सियासत से एक सबक सीखा है कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई नेशनल ट्रेजेडी हुई या अलहदगी की तहारीक चली या मुतशद्दद सोच ने सर उठाया या किसी खून खराबे ने यहाँ पे जन्म लिया, जिस तरह 80 की दहाई में और जनरल मुशर्रफ की दहाई में जिस तरह टेररिज्म ने यहाँ पे उसके पीछे गैर आइनी हुकूमतें थी और आइन को जिन्होंने पामाल किया गया था वो हुक्मरान थे। जब भी सियासी वर्करों ने हुक्मरानी संभाली, जैसी भी संभाली, कमजोर या लागर हुक्मरानी भी संभाली, तो कम से कम थोड़ा सा इत्तेदाल जरूर आया सोच में और रवैयों में। आप एनालिसिस देख लें, यहां पे यंगर जनरेशन भी बैठी हुई है, नौजवान लोग भी बैठे हुए हैं। आप पिछले 74 साल का एनालिसिस देख लें कि कब कब जो है हमारे वतन के वजूद को कारी ज़रब लगाई गई। वो उस वक़्त सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन या कोई नया फार्मूला ईजाद किया गया जिससे हमारे मुल्क की जो है ना मॉडरेशन जो है, जब एक दरवाजे से निकले तो दूसरे दरवाजे से जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो दाखिल हो जाता है। अगर आज पाकिस्तान ने एक मॉडरेट रियासत बनना है जो ना तशद्दुद को फरोग दे रही हो, ना तशद्दुद की सरपरस्ती कर रही हो, तो उसका वाहिद हल है कि हम इस मुल्क में एक आइनी जमहूरी हुकूमत जो है उसको कायम करें, जो आप लोगों के वोट से कायम हो और इस मुल्क में वोट की इज्जत जो है वो बहाल हो। जब तक वोट की इज्जत बहाल नहीं होगी, अवाम की राय जो है वो मुकद्दम नहीं होगी और चंद अशखास या कोई गिरोह जो हैं या मुख्तलिफ हमारी पावर स्ट्रक्चर के जो हिस्से हैं वो मिलकर इस वतन के खिलाफ, इस वतन के आइन के खिलाफ, इस वतन के रहने वालों की राय के खिलाफ जब मिलकर साजिश करते हैं तो जो कुछ आजकल हो रहा है वही होता है। और आपने देखा, मैं हाल की तरफ आता हूं कि यहां पे 8 साल या मेरा है 9 साल हुकूमत रही है, से हुकूमत है यहाँ पे PTI की। जो बल्दियाती इंतखाबात में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। अब कोशिश हो रही है कि बल्दियाती इंतखाबात का अगला दौर जो है उसका इनेकाद न किया जाए, ताकि जो कुछ हुआ है पिछले बल्दियाती इंतखाबात में उसका रीप्ले जो है मुतवक्को है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश जो है वो जारी है। एक दफा फिर आइन को, आइनी जो जरूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद बारी आएगी कि पंजाब में भी ना हो। ये इतना बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ
कि आपने 8-9 साल यहां पे हुकूमत की है और उसके बाद जो है आप पेशावर से हार गए, इस शहर में जिसमें यहां हम खड़े हैं वहां पे हार गए। आपके बड़े बड़े बुर्ज जो है उल्ट गए। नवाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की चीफ मिनिस्टर के हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, उसने उसके भाई ने खिदमत की। आज 35 साल हो गए, लाहौर वाले उसकी खिदमत नहीं भूले। मुशर्रफ के दौर में भी हमने तमाम की तमाम सीटें वहां पे जीत ली थी। अगर इन्होंने किस खिदमत की होती तो यहां पे कोई रिजल्ट जो है हो सकता है मुख्तलिफ आता। यहां पे सिर्फ लूट मार हुई है और ये BRT और मालम जब्बा और ये वो सारे जो है दूध के नहलाए हुए इनके लोग जो हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे, कि अगर आज भी जितने जितने इस वक्त कंपोनेंट्स हैं पावर स्ट्रक्चर के, उन्होंने जितने भी कब्जे मुखालफाना किए हुए हैं या इंक्रोचमेंट की हुई हैं वो इंक्रोचमेंट से हट जाएं और आइन जो हदूद का तयन करता है किसी भी अदारे के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो अदलिया है या ब्यूरोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट है, मीडिया है, जो भी है, अपने अपने दायरों के अंदर चले जाएं जो आइन ने डिफाइन किए हुए हैं। तो सारे मसाइल का हल जो है वो ढूंढा जा सकता है, बल्कि मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। और आप जहां जहां भी आवाजें उठती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में उठती हैं या KP में उठती हैं या सिंध में उठती हैं या पंजाब में उठती हैं, उन आवाज़ों को अगर आप मॉडरेशन के साथ, इत्तेदाल के साथ, आइन के ज़रिए उनको डील करना शुरू कर देंगे तो वो आवाज़ें खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएंगी। वो आर्म्ड स्ट्रगल नहीं बनेगी, फिर वो तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगी। जिन लोगों को भी इस मुल्क की सलामती अजीज है, वो जहां जहां ये आवाज़ें उठ रही हैं, उनकी जो महरूमियां हैं, जहां पे 18वीं तरमीम के बावजूद जो है सूबाई हकूक जो है वो नहीं दिए गए। देखें, ये मुल्क जो है इस वजह से नहीं टूटा था कि हमारे को आइन में गड़बड़ थी, इस वजह से नहीं टूटा था। गड़बड़ हमारे रवैये में थी, गड़बड़ हमारी सोच में थी। हमने उनको जो उनका हक बनता था वो नहीं दिया था। आप ये 4 जो सूबे रह गए, इनको हक दें, उनको हक दें जो आइन उनको हक देता है। आप उनके हकूक को पामाल ना करें, उनको हक दें जो आइन, जिसकी कसम जो है हर शख्स ने उठाई हुई है, चाहे वो मेरे जैसा MNA है या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई फौज में जो है अफसर है या अदलिया में जो और ब्यूरोक्रेसी में, ये सारे लोग जिन्होंने आइन के साथ जो है वो उस चीज का हल्फ दिया हुआ है, कसम उठाई हुई है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि यहां पे आइन की अलमदारी हो, आइन की सरबुलंदी जो है वो गारंटी हमने देनी है। जिनको इस वतन ने, इस मट्टी ने इज्जत बख्शी हुई है, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम ने इज्जत बख्शी हुई है, वी ओ इट टू देम, हम पे कर्जा है। पचास की दहाई से बलूचिस्तान में जो है खलफशार जो है जारी है, कभी वो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसको हल किया जा सकता है। वहां पे हुकूमत आई या 70 की दहाई के शुरू में, तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी इस हुकूमत में पार्टिसिपेशन है। आप लोगों की हुकूमत थी, बजिंजर साहब मरहूम जो है हुक्मरान थे उस हुकूमत में। आज वहां पे लोगों को अगर इस बात का एहसास है, महरूमी है कि कोयटा में हमारी जो है वो कोई बात नहीं सुनी जाती, तो चंद लोग जो हैं जिन्होंने सियासत को वहां पे कारोबार बनाया हुआ है,
सियासत को जो है बेशुमार करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इकट्ठे करने का जरिया बनाया हुआ है। हमसे एक गलती हुई, हमने डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत जो है 2 साल के बाद हमें ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। एक लोअर मिडिल या मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जिसका उनकी आवाम के साथ, बलूचिस्तान की आवाम के साथ ताल्लुक था, वो कुछ सरदार नहीं था, वो कुछ जागीरदार नहीं था, लेकिन हमारा एक एग्रीमेंट था, हमने उसको तरीका निकाल लेते अगर, तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के हालात जो है इतने ख़राब ना होते जितने बलूचिस्तान के हालात इस वक्त ख़राब हैं। वहाँ पे 500 वोटों वाला बंदा जो है चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो किस तरह नुमाइंदा है वहाँ पे अपनी आवाम का? 450 वोटों वाला, अब वो फिर बन गया हुआ। मैं नहीं उनको जानता, मैं तो हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। ये सहाफ़ी, मेरे बुज़ुर्ग सहाफ़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े मुस्तनद आवाज़ें हैं, साफ़ी साहब बैठे हुए हैं, मीर साहब बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर रोशनी डालें। मेरा तो फिर भी कोई ना कोई बायस होगा, कोई ना कोई अपनी जो पार्टिजन सोच है वो होगी। लेकिन आज जिस मौजू की हम बात कर रहे हैं, मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, इत्तेदाल का तो बुनियादी जो हमारे मज़हब का भी जो जुज़ है वो इत्तेदाल है, म्याना रवी है। लंबी बात हो जाएगी, हमने अपने मज़हब को भी मुतशद्दिद बना दिया है, वो सारी दुनिया में तशद्दुद की अलामत बन गया। हमने इस्लाम के साथ 1400 साल के बाद जो है इस्लाम का, अपने मज़हब का, अपने दीन का जो मोहब्बत का दीन है, रहमत का दीन है, उसको भी हमने, उसका भी चेहरा मस्क कर दिया है मुतशद्दिद सोच के साथ, एक्सट्रीमिज़म के साथ। एक्सट्रीमिज़म की बात जेन्युइन वजूहात भी होती हैं, लेकिन उन वजूहात को जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हम लोगों को मॉडरेशन के साथ, गुफ्तगू के साथ, आइन की पासदारी के साथ उनको हल किया जा सकता है, उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों के साथ और तशद्दुद के साथ कभी हल नहीं किया जा सकता। ये इंसानी तारीख बताती है, हमारे मुल्क की अपनी तारीख बताती है कि हमने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, हमने आइन को पामाल किया, वोट की इज्जत को पामाल किया, हमारा मुल्क जो है 2 लख्त हो गया। आज भी सारे हर मकतबा फिक्र के लोग कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन जो था वो बेहतरीन इलेक्शन था, जिसमें वोट की इज्जत, लेकिन उसकी वोट की इज्जत क्या हुई? इलेक्शन रिजल्ट तो आया, लेकिन रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया गया। लंबी दास्तान है। मैं ज़रूर अपने अकाबरीन जो है, मेरे दोस्त जो हैं, भाई जो हैं, उनको सुनने के लिए यहाँ पे ठहरता। आपसे इजाज़त चाहूँगा और आखिर में फिर एक दफ़ा तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं अहमद वलीद खान साहब का और तमाम जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो आज भी बादशाह खान की सोच का पलम उठाए हुए हैं। तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद अगर आज भी मंजिल जो है हमें मिली नहीं है, तो ये मिशन नहीं छोड़ना हमने। एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, मुतशद्दिद सोच के ख़िलाफ़, और जो इस वक्त राजुल वक्त सियासत है हमारी इस मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ जो है हमारी जद्दोजहद जो है सियासी वर्करों की जो है वो जारी रहनी चाहिए। अगर तमाम सियासी पार्टियाँ अपने इक़्तिदार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या अपने जो नैरो सियासत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके चुंगल से, उनके दायरे से बाहर निकल के इस मुल्क में प्योरली सच्चाई के साथ जो है आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अगर तगदो करें, एक वाहिद ये टारगेट रखें, तो आप एक्सट्रीमिज़म अपनी सियासत से, अपनी माशरत से बाहर निकाल देंगे और इस मुल्क में एक दफ़ा फिर जो कम से कम जो पाकिस्तान जिसमें मैंने आंखें खोली,
मेरा दोस्त बैठा हुआ है आकल शाह, 1962 से मेरी इसके साथ दोस्ती है। आप हिसाब लगा लें 7 साल हो गए। तो उस पाकिस्तान को हम ढूंढते हैं जिसमें प्यार था, मोहब्बत थी, इज्जत थी, जिसमें मैं और असफंदियार वली जो हैं, एक डाई हार्ड मुस्लिम लीगर का बेटा और असफंदियार वली जो है दोस्त और भाई हो सकते हैं। आज तो नहीं हो सकते। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आज किसी हुक्मरान पार्टी या किसी और पार्टी के साथ मेरे वो ताल्लुक़ हो और वो रिश्ता हो जो मेरा असफंदियार वली के साथ रिश्ता है। तो हमारी सोच जो है वो ख़त्म हो गई है, जिसमें बावजूद इख्तलाफ के, बावजूद तारीखी इख्तलाफात के, हम एक मोहब्बत का रिश्ता कायम कर सकते थे। और इसी का नाम मॉडरेशन है। फमा अलैना। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।